हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमें कुछ वेरिफिकेशन करनी है। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी दी जा रही है, इनको वेरीफाई करना है। बस हमारा ये काम है आज की वीडियो में। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले बोल रहे हैं कि ए इनवर्स का एक और दफा अगर हम इनवर्स फाइंड करें तो वो बराबर आ जाए ए के। और ये बात आपको पहले ही बता चुका हूं जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था। तो मैंने इस वक्त बोला भी था कि ये आपकी बुक में क्वेश्चन है जिसको मैं वहीं जाके वेरीफाई करवाऊंगा। तो आज आपको वेरीफाई भी करवा रहा हूं। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें टू वेरीफाई इसको करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेने के बाद ये लिखा। अब सबसे पहले हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। किसको फाइंड करेंगे? ए इनवर्स को। लेकिन आपको पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेसेंट ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। पता है? तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम मालूम करेंगे एडजेसेंट ए। क्लियर है? तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? एडजेसेंट ए दिखाइएगा स्टूडेंट, जरा बताइएगा। बहुत आसान सी बात है। एडजेसेंट ए 2/2 का मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा आसान होता है ना? क्या होता है? तो भाई सॉरी, एडजेसेंट पे कहां गया मैं? एडजॉइंट। क्या होता है? एडजॉइंट। तो भाई देखें, बहुत ज्यादा इजी होता है कि आप क्या करें, इस 11 और 5 को सबसे पहले इंटरचेंज कर दें। तो क्या हो जाएगा? 5 यहां पर आ जाएगा, 11 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद सुनिएगा, ये जो 10 है और ये जो 7 है, इन दोनों के साइन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? प्लस का 10 था तो माइनस का 10 और प्लस का 7 था तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब मालूम करेंगे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा? ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? बहुत इजी है। क्या करेंगे? आप लोगों को पता ही होगा, 11 5 आप इसको पहले लिख दें ऐसे ही। क्या लिखेंगे? 11 10 7 और ये आ गया 5। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने क्या आ जाएगा? 11 5 55, फिर आएगा माइनस 10 7 70। तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 15। क्या आ जाएगा? माइनस का 15। तो अब हमने 2/2 मतलब ए मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और हमने इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम कर लिया। क्लियर? अब क्या करें, सॉरी मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया। तो अब क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा? एडजेसेंट ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो भाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एडजेसेंट ए हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 5 माइनस का 10 माइनस का 7 और ये आ गया 11। और अब हम इसको किससे डिवाइड करवाएंगे? इसको हम डिवाइड करवाएंगे इसके डिटर्मिनेंट से। वो क्या है? माइनस का 15। अब क्या करें सर, अब ये कैसे डिवाइड करवाएंगे? मुश्किल थोड़ी है। दो मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं करवाया जा सकता। दो मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं करवाया जाता। ये मैट्रिक्स थोड़ी है, ये ऊपर वाला मैट्रिक्स है लेकिन नीचे वाला मैट्रिक्स थोड़ी है। तो जो नीचे जो लिखा हुआ है वो आप इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के डिनोमिनेटर में लिख दें। तो भाई देखिए होगा क्या? ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा? ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? 5 को डिवाइड करवाऊंगा माइनस के 15 से, तो 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 15। उसके बाद माइनस 10 को भी डिवाइड करवाऊंगा 15 से, सही, माइनस के 15 से। उसके बाद माइनस 7 को भी डिवाइड करवाऊंगा किससे? माइनस के 15 से। और 11 को भी डिवाइड करवाऊंगा किससे? माइनस के 15 से। तो भाई देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया? इनवर्स फाइंड किया। तो भाई देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा कैंसिलेशन हो रही है तो कर देते हैं। 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10 और बाकी कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया? ए इनवर्स हमारे पास आ गया माइनस का 1/3। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/15 और ये हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस का 15। क्लियर है? तो ये हमने फाइंड क्या किया? ये तो हमने इनवर्स फाइंड किया। एक दफा इनवर्स फाइंड किया। अभी हमें क्या करना है? अब जो हमारे पास ए इनवर्स आया है
अब इसका भी इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ए इनवर्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, एडजॉइंट ए इनवर्स का, तो क्या होगा हमारे पास, हमारे को पता है, बिल्कुल आसान है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 11 और 15 यहां आ जाएगा, और ये माइनस का 1/3 यहां आ जाएगा, और ये वाले जो दोनों हैं इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस का 2/3 हो जाएगा, ये प्लस क्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 7/15 हो जाएगा। तो ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया ए इनवर्स का। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, सॉरी डिटर्मिनेंट। आजकल ना मैग्नीट्यूड जबान पर आया था, बट लेकिन हम डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, तो भाई देखिए लिख देता हूं पहले, माइनस का 11/15 माइनस का 2/3 माइनस का 7/15 और ये आ जाएगा माइनस का 1/3। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 आ जाएगा ऊपर, और 15 3 क्या हो जाएगा 45। उसके बाद आता है माइनस, उसके बाद क्या आता है, इन दोनों को करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 2 हो जाएगा 14, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे तो 15 3 45। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा लिख देंगे, लिख दिया 45 को एक दफा। अब 11 में से 14 गए, या सॉरी 14 में से 11 गए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/45। अब क्या करेंगे, अब मालूम कर लेंगे स्टूडेंट ए इनवर्स का भी इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का भी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा हमारे पास, एडजॉइंट ए इनवर्स का और ए इनवर्स का मैग्नीट्यूड, क्लियर है। अब दोनों चीजें हमारे पास है, जस्ट पुट करेंगे वैल्यूज, तो एडजॉइंट ए इनवर्स का क्या है हमारे पास, आया है हमारे पास माइनस का 11/15, उसके बाद माइनस का 2/3, और हमारे पास आया माइनस का 17 माइनस का 17 नहीं, माइनस का 7/15, और इसके बाद आ रहा है माइनस का 1/3, क्लियर। उसके बाद हम इसको डिवाइड करवाएंगे इस ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट से, क्या होगा, माइनस का 3/45, माइनस का 3/45 से, क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो माइनस का 3/45 है वो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के डिनोमिनेटर में आएगा। लेकिन सुने, बहुत लंबा काम नहीं करना चाहता, आसान काम करूंगा जिंदगी में, मैंने हमेशा क्या किया है, आसान काम किया है। और सॉरी ये मैट्रिक्स आएगा ना हमारे पास, तो ये मैट्रिक्स है, मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया, ये मैट्रिक्स है, क्लियर है। चले भाई अब सुनते जाए फटाफट। तो देखें यहाँ करवा रहा हूं, माइनस के 11/15 को जब मैं डिवाइड करवाऊंगा माइनस के 3/45 से, तो क्या होगा, सुन ले फटाफट, क्या होगा, देखें यहाँ पर माइनस का 11/15 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 3/45 यहाँ डिवाइड के अंदर है, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो रिवर्स कर देंगे, 45 माइनस का 3 हो जाएगा, क्लियर। 15 1 15, 15 3 45, माइनस से माइनस कैंसल, 11 3 क्या हो जाएगा, ओ सॉरी ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसल हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 11, क्लियर। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर 11, क्या लिखूंगा 11। अब देखते जाओ स्टूडेंट, मैं लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आपको समझा रहा हूं, क्लियर। अब ये काम हो गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे देखते जाएं। ओ ये काम मिटा दिया मैंने, अब देख लीजिएगा, मैंने मिटा दिया गलती से, सही है ना। अब आप लोग देख लीजिएगा क्या था, तो भाई देखिए आगे देखिए, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 11 को डिवाइड करवाएंगे किससे, सॉरी 11 को कहां डिवाइड करवा रहा हूं, अब हम डिवाइड करवाएंगे माइनस के 2/3 को किससे, माइनस के 3/45 से, माइनस के 3/45 से, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2/3 है, इसके मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, ये 3/45 यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा क्या हो जाएगा 45/3। अब क्या करेंगे 45 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 90, 3 3 क्या हो जाएगा 9, 9 1 9, 9 10 90, तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 90,
क्लियर है? इंशाल्लाह बात आप लोग समझ रहे होंगे। सॉरी 90 का आगे 10 आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। अब जरा सुने स्टूडेंट्स, अब माइनस के 7 और 15 को डिवाइड करवाने जा रहा हूं। किससे डिवाइड क्यों करवाऊं, बार बार मैं इसको मल्टीप्लाई में लेके आ रहा हूं, तो बार बार क्यों करवाऊं ना, एक दो मल्टीप्लाई में लिया है ना, 45/3 आ गया मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 7/15, यहाँ जाएगा माइनस का 7/15 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 15 1 15, 15 3 45, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास यहाँ आ जाएगा माइनस का 7। क्लियर? अब इसी तरीके से 45/3 से मल्टीप्लाई किसको करवाऊंगा, किसको करवाऊंगा, माइनस के 1/3 को, तो ये आ गया माइनस का 1/3। तो 45 बनता क्या हो जाएगा 45 माइनस का, उसके बाद 3 3 क्या हो जाएगा 9, 9 बनता 9, 9 5 45, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब जरा चेक करें, ये मैट्रिक्स और जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए है, ये दोनों क्या सेम है? आप बोलेंगे सर सेम है, लेकिन मसला आ रहा है। आप बोलेंगे सर क्या मसला आ रहा है? मसला ये आ रहा है स्टूडेंट कि यहां इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट 7 और 5 है वो दोनों पॉजिटिव है, और जो यहां पर मेरे सामने आए हैं वो दोनों नेगेटिव है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये ना कि यहां नेगेटिव साइन था, तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, इसका भी नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर नेगेटिव साइन नहीं आएंगे। बाय मिस्टेक मुझसे हुआ है, गलती सही कर दी मैंने। तो इसका मतलब हमने ये वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, तो हम यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? यहां जाके हमने प्रूव कर दिया। इंशाअल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हर चीज आप लोगों के सामने किए तो मसला तो होना ही नहीं चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। सो अब यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। अब यहां बोल रहे हैं कि आप क्या करें, सबसे पहले ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसका इनवर्स फाइंड करें, तो वो बराबर आएगा बी के इनवर्स इनटू ए के इनवर्स के। चले यहां करके देखते हैं इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई दिस, तो हम लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद फिर लेंगे राइट हैंड साइड। अगर दोनों बराबर आ गया तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, तो सबसे पहले हमें ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी से, मतलब ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी मैट्रिक्स से, तो क्या होगा 11 मंजा 11, उसके बाद आएगा प्लस 10 2 ये हो गया 20, 11 3 33 प्लस 10 1 ये आ गया 10, 7 1 ये आ गया 7, 5 2 ये आ गया 10, 7 3 21, 5 1 5। तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, तो आप लोगों को कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। बहुत आसान होता है कि आप रो को पहले एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराएं दूसरे वाले के, फिर इसी रो को वापस दूसरे वाले मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से करवाएं, करवा दिया। अब क्या होगा, ए भी हमारे पास क्या आ जाएगा देख लेते हैं। 20 और 11 कितने हो जाएंगे 31, 31 और 10 कितने हो जाएंगे 43, सॉरी 33 और 10 कितने हो जाएंगे 43, 10 और 7 कितने हो जाएंगे 17, 21 और 5 कितने हो जाएंगे 26। तो ये हमारे पास आ गया ए बी मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, इस ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि इस ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमें पता हो और इसका डिटर्मिनेंट हमें पता हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो ए डी जे और ये ए बी है तो ये आ जाएगा ए बी मैट्रिक्स। अब इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है, 2x2 का मैट्रिक्स है। क्या आ जाएगा, सिंपल है, इन दोनों को पोजीशन को चेंज कर देंगे तो 26 इधर आ जाएगा, 31 इधर आ जाएगा। ये दोनों इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, तो प्लस का 43 है तो माइनस का 43 हो जाएगा, ये प्लस का 17 है तो माइनस का 17 हो जाएगा। ये हमने फाइंड कर लिया इस ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब इस ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे, तो इस ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया 31 और ये आ गया 43 और ये हमारे पास आ गया 17 और ये आ गया 26। तो अब इस ए बी मैट्रिक्स का हम मालूम कर लेंगे डिटर्मिनेंट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 31 मल्टीप्लाई बाय 26, ये तो बहुत बड़ा जाने वाला है, तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। सो यहाँ स्टूडेंट मैंने ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लिया और वो आया 75। उसके बाद आपको पता है अब हम निकालेंगे ए बी का इनवर्स, उसके लिए हमें जरूरत है एडजॉइंट ए बी
और डिवाइड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए बी हम निकाल चुके हैं, ये रहा, ये आ गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या आ गया 75। इस 75 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से डिवाइड करवा देंगे, करवा दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ए बी का इनवर्स आ चुका है। इसको नोट करें। अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो इसको मिटा दूंगा, जिस वजह से इसको नोट करें। और साथ ही एक और बात सुन लें कि ए का एडजॉइंट मतलब ए का इनवर्स आप लोगों को अभी निकलवाया था थोड़ी देर पहले, तो वापस नहीं निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा आप लोगों के सामने बी का इनवर्स। क्लियर है? और जो बी का इनवर्स आएगा उसको ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, सिंपल है। अब स्टूडेंट्स वक्त आ गया है कि अब हम राइट हैंड साइड पे काम करें। तो अब हमें मालूम कर रहा है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, और जब बी का इनवर्स हमारे पास आ जाएगा और ए का इनवर्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि ये और ये बराबर है कि नहीं। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, बी इनवर्स के लिए देखें क्या करेंगे, वही वाली बात, एडजेसेंट भी मालूम करेंगे और बी का डिटर्मिनेंट, सॉरी एडजॉइंट भी मालूम करेंगे और बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट भी क्या होगा, इन दोनों को चेंज कर देंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 1 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस का 0 हो जाएगा और ये माइनस का 2। तो इस तरीके से हमने क्या मालूम कर लिया, एडजॉइंट। अब हम इस बी वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस का 5। क्लियर है? अब क्या करेंगे, एडजॉइंट बी निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या गया, सॉरी बी इनवर्स मालूम कर लेंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 ये आ गया 1, और इसको डिवाइड करवाएंगे किससे, इसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से, क्या है माइनस का 5। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से डिवाइड करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, और ये माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। क्लियर है? आपको तो पता ही है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ए इनवर्स भी आ गया, अब हमारे पास बी इनवर्स भी है, इन दोनों को मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो यहां पर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो क्या आएगा, तो सबसे पहले हम बी इनवर्स को लिखेंगे। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या है, माइनस का 1/5, उसके बाद 3/5, उसके बाद 2/5, और उसके बाद माइनस का 1/5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, किससे करवाएंगे भाई, ए इनवर्स से करवाएंगे। तो ए इनवर्स क्या है हमारे पास, माइनस का 1/3, चले उसके बाद क्या है 2/3, उसके बाद क्या है 7/15, और उसके बाद क्या है माइनस का 11/15। क्लियर है? अब सिंपल सी वही वाली बात, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है, करवा देंगे 2 मिनट के अंदर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 1 जा 1, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 1/15। उसके बाद क्या होगा, प्लस 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 हो जाएगा, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 7/15 से, तो क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, 5 15 मल्टीप्लाई बाय 5, ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2/15 आ जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3 और 5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस के 11/15 से, तो क्या हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 15 5 हो जाएगा 75। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई, अब 2 और 5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस के 1/3 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/15, उसके बाद आएगा माइनस प्लस माइनस, 7 1 हो गया 7, 15 5 तक क्या हो जाएगा 75। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा 2 और 5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 और 3 से, तो ये हो जाएगा 4/15, उसके बाद आएगा माइनस माइनस प्लस, 1 मल्टीप्लाई वाले में क्या होगा 11, उसके बाद डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 15 क्या हो जाएगा 75। क्लियर है स्टूडेंट्स? जस्ट थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, अब एलसीएम लेना पड़ेगा, और आपको पता है कि यहां पर हम क्या करेंगे, सुनिएगा बात को। देखिए भाई, हमें चाहते हैं कि 15 क्या बन जाए 75, तो हम क्या करेंगे 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 ऊपर से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से ये 15 भी हम चाहते हैं क्या बन जाए 75, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 15 को भी 75 बनाना है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, ताकि एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई देखें 15 5 से क्या होगा 75, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, और जब डिनोमिनेटर सेम तो एक दफा लिखूंगा, लिख दिया। उसके बाद 5 1 जा 5, 21 और 5 तो 26 होते हैं, तो ये आ जाएगा 26। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप इधर गौर करें 15 5 जा 75, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, एक दफा लिख दूंगा, लिख दिया। उसके बाद ऊपर गौर करें 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 33, तो कितना हो जाएगा माइनस का 43। क्लियर है, तो इसका मतलब ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में माइनस का 43। आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखें 5 2 जा 10 और यहां डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया है। देखें 15 5 जा 75, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो इसको एक दफा लिख दूंगा 75 को डिनोमिनेटर में, और 5 2 जा 10 ये आ जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 17। क्लियर, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस का 17। इसी तरीके से 15 5 75, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो इस वजह से 75 डिनोमिनेटर में आ गया एक जगह। उसके बाद 5 4 जा हो गया 20, और 20 प्लस 11 क्या हो जाएगा 31, तो ये हमारे पास आ जाएगा 31। और यहां जाके अब चेक करेंगे क्या ये और ये बराबर है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल दोनों क्या हो गए बराबर आ गए, और यहां जाके हमारा काम कंप्लीट होता है। हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ गई। यहां जाके हमारा काम होता है कंप्लीट। हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 को भी वेरीफाई कर दिया। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। अब इसके अंदर बोल रहे हैं हमारे को कि अगर आप एडजॉइंट ए बी फाइंड करेंगे तो वो बराबर आएगा एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। और आप सब जानते हैं कि थोड़ी देर पहले हमने एडजॉइंट ए बी फाइंड कर चुका हूं, तो मैंने लिख दिया। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन टू वेरीफाई, या आपको जो वेरीफाई करना वो लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है एडजॉइंट ए बी, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट करके बताया था, तो ये आ गया एडजॉइंट ए बी। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड को, ले ली। अब हमें चाहिए एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए, और आप सब जानते हैं कि हमने एडजॉइंट बी भी और एडजॉइंट ए भी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो बार बार फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो वो देख लीजिएगा कैसे करा था। तो अब यहां देखिए, तो एडजॉइंट भी आपके सामने ये आ गया और एडजॉइंट भी हमारे सामने ये आ गया। अब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, और मल्टीप्लाई करवाने का देखेंगे क्या इसके बराबर आएगा। अगर इसके बराबर आ गया तो हम इसको वेरीफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होगा, सिंपल है, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 7 क्या हो जाएगा 21। आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा 10, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या होगा 33। इतनी बात तो क्लियर। अब ये वाली रो को इस वाले कॉलम से भी करेंगे, उसके बाद ये वाली रो को इस वाले कॉलम से भी करेंगे। तो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा 10, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा 20, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या हो जाएगा 11। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल गेट आवर आंसर। तो भाई क्या हो जाएगा 21 में 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 43। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस, 10 और 7 कितने हो जाएंगे 17, तो ये आ जाएगा माइनस का 17, और 20 और 11 कितने हो जाएंगे 31। अब जरा चेक करते हैं क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और क्या राइट हैंड साइड बराबर आ गई। तो भाई स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई बराबर आ गई। तो अब यहां लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। यहां जाके हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट को स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया।
अब दो क्वेश्चन रह गए, एक तो क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 7। तो आए जल्दी से उनको भी कर लेते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर बोल रहे हैं कि वेरीफाई द फॉलोइंग। ये दो क्वेश्चन है इसके अंदर, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज सेम है बिल्कुल, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जो दूसरा पार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट किया था, वो क्या बोल रहा था उसके अंदर कि ए बी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसका इनवर्स फाइंड करो, तो वो बराबर आता है बी के इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के। ऐसी बात बोली थी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही तो आप अभी वेरीफाई करवा के भी आए हैं। बिल्कुल सही बात है। अब अगर इधर गौर फरमाएं तो आए जरा दिखाता हूं। ये मान ले हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये मान ले हमारे पास बी मैट्रिक्स है। जब हमने ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके बाद हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, जैसा ये बोल रहा था कर लिया, तो वो बराबर आएगा किसके, ये हमारा बी मैट्रिक्स है आपके सामने है, देखें बी मैट्रिक्स, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, देख लीजिएगा, मैं देख लेता हूं भी कि 1 है या 2 है, एक दफा कंफर्म कर लूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया, क्लियर है। तो बी के मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, बी मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स, बिल्कुल वही वाली बात है। तो इसका मतलब ये तो आप खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम करके भी आए, तो इसको वापस वेरीफाई करवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं नॉलेज तो दे चुका हूं इस बारे में, क्लियर है भाई। अब अगर सेकंड पार्ट पे गौर करें, ये भी बिल्कुल सेम है। कैसे कि ये भी ए मैट्रिक्स ये बी मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद उसका इनवर्स फाइंड किया, तो वो बराबर आएगा बी मैट्रिक्स के इनवर्स के इनटू ए के इनवर्स के। बी मैट्रिक्स ये रहा, आ गया ये ए मैट्रिक्स ये रहा, तो इसका मतलब ये भी वही है, ये भी वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा ये करवा ही देता हूं आप लोगों को। तो भाई देखिए फटाफट क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ले लिया। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना था, वो आपको सिखा चुका हूं कैसे करना है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, तो भाई देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवाना है, तो वो देख लें। देखिए भाई आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे सर यहां लिखा हुआ है 1 माइनस का आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो इसका मतलब यहां आ जाएगा 2। अब आगे गौर फरमाएं, माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा ये तो 0 हो जाएगा, इधर भी देखें प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा ये भी 0 हो जाएगा। और यहां लिखा हुआ है माइनस का आयोटा स्क्वायर प्लस का 1, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा माइनस के 1 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो इसका मतलब ये आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह रो बात क्लियर हो चुकी है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, कोई मुश्किल काम नहीं करेंगे, टेंशन तो आपको लेनी नहीं है। अब क्या करेंगे, हम सिंपल इनवर्स फाइंड करेंगे। तो आपको पता है इनवर्स के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है। आप बोलेंगे सर जिस भी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स फाइंड कर रहे हैं उसका एडजॉइंट हमें पता हो और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें पता हो, तो हम इजीली उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो भाई देखिए इसी मैट्रिक्स का जिसका हमें इनवर्स फाइंड करना है, यहां लिखूंगा क्या है, ये रहा 2 0 0 2, और इसका हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, तो किसके बराबर आएगा स्टूडेंट, एडजॉइंट ए। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, आप लोग बोलेंगे सर बहुत आसान है, आपने हमें सिखा दिया है। इन दोनों पोजीशन को चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा, और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, वही 0 है, कोई साइन चेंज नहीं आएगा, तो यही इसका एडजॉइंट भी आ गया। अब इसको डिवाइड करवाएंगे स्टूडेंट इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 2 4, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा 4। तो देखिएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये जो 4 है वो पूरी मैट्रिक्स से क्या होगा, हर एलिमेंट से डिवाइड होगा, तो 0 डिवाइड बाय 4 0 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4। तो अब यहां पर ये 4 डिवाइड में था, ये इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से हमने क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया, हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, 2 1 2 2 2 4, ये भी आ गया 1/2। तो यहां जाके हमने क्या फाइंड किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, जैसा उसने बोला हमने किया, और हमारे को ये चीज मिल गई। अब हम काम करेंगे स्टूडेंट राइट हैंड साइड के ऊपर, किसके ऊपर काम करेंगे, राइट हैंड साइड के ऊपर। और राइट हैंड साइड के ऊपर हमसे क्या बोल रहा है कि बी के इनवर्स को, मतलब ये वाले मैट्रिक्स का इनवर्स
को मल्टीप्लाई करा इस वाले मैट्रिक्स के इनवर्स से, तो आंसर सेम आना चाहिए। तो भाई देखिए स्टूडेंट, इसका इनवर्स निकालना कोई मुश्किल काम है? आप बोलेंगे सर नहीं, तो इसको निकालता हूं, मैं मिटा रहा हूं, सही है, तो नोट करें, उसके बाद मैं आपको राइट हैंड साइड वाला काम करवाता हूं। सो स्टूडेंट्स, इतनी जगह तो है, हो ही जाएगा हमारा काम, तो राइट हैंड साइड पे काम शुरू कर देते हैं। तो अब देखें भाई, ये आ गया हमारे सामने राइट हैंड साइड पर। अब यहां पर इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? सबसे पहले हम एडजॉइंट ए लिखेंगे। यहां पर इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा? यहां इन दोनों पोजीशन को चेंज करेंगे, तो ये हो गई चेंज। उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स मतलब इन दोनों एलिमेंट का क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे। तो माइनस का आयोटा है तो हो जाएगा प्लस का आयोटा, ये भी माइनस का आयोटा तो क्या हो जाएगा? प्लस का आयोटा। और हम इसको डिवाइड करवा देंगे इसी मैट्रिक्स के मैग्नीट्यूड से, सॉरी डिटर्मिनेंट से। तो क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट? 1 1 जा, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, ये हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर। क्लियर? और अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे दूसरे वाले मैट्रिक्स के इनवर्स से। तो इसका सबसे पहले एडजॉइंट बताएं क्या होगा? तो इन दोनों को पोजीशन को चेंज कर दूंगा, तो 1 इधर आ जाएगा और ये वाला 1 इधर आ जाएगा। क्लियर? और इन दोनों एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दूंगा, तो प्लस का आयोटा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव आयोटा, ये भी प्लस का आयोटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव आयोटा। क्लियर? और इसको डिवाइड करवा दूंगा इसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 1 जा, ये आ जाएगा 1, फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। इंशाल्लाह बात क्लियर हो चुकी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, हमारा काम हो जाएगा। तो भाई देखें स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? देखें 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? माइनस के 1 के, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात थी जो आपको समझनी थी, हो गई बात क्लियर। अब सिंपल सी बात है, जब यहां 2 आएगा तो मैं लिख देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये आ गया 1 आयोटा आयोटा, ये आ गया 1। इसी तरीके से डिवाइड में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा 1, और इसको डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा? 2। अब ये 2 क्या होगा? इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो यहां देखो स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? हम लोग इससे करवाएंगे। तो इस मैट्रिक्स के डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? डिवाइड करवा देंगे 2 को, तो 1 के डिवाइड में भी 2 आ गया, माइनस आयोटा के डिवाइड में भी 2 आ जाएगा, इस वाले माइनस आयोटा के डिवाइड में भी 2 आ जाएगा, और इस वाले 1 के डिवाइड में भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? 2 को हर एलिमेंट, इस मैट्रिक्स से दोनों मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से डिवाइड करवा दिया। अब सिंपल दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सिंपल सी बात है, मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये हो जाएगा 1/4। क्लियर? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहां प्लस माइनस क्या होगा? माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो गया, और यह क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? आसान सी बात थी। चले भाई, अब इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये क्या हो जाएगा हमारे सामने? आयोटा डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद ये वाली चीज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, कोई लंबा चौड़ा काम मैं नहीं कर रहा। आयोटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ क्या हो जाएगा? आयोटा डिवाइडेड बाय 4। कैसे? आयोटा 1 जा आयोटा, 2 2 जा 4। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या होगा? आयोटा, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। आगे बढ़ते हैं। आयोटा देखें, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा आयोटा आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 4। आगे बढ़ते हैं। प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस, 1 1 जा क्या हो जाएगा? 1, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। तो बस हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमें हमारा काम हो जाएगा। तो यहां करवा रहा हूं, जल्दी से देख लीजिएगा, बस थोड़ा सा काम रह गया, हमारा काम लगभग कंप्लीट हो गया है। तो भाई देखो स्टूडेंट, अगर आप वहां गौर करें तो आयोटा स्क्वायर देखिए, मैं बता रहा हूं 1 माइनस का, और आप देखें डिनोमिनेटर को देखें, इस 1 के डिवाइड में 4, इस आयोटा स्क्वायर के डिवाइड में 4, और अगर आप सारे एलिमेंट को देखें तो सबके डिनोमिनेटर 4 है। तो उसको देखें अभी क्या होगा?
एक दफा 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस के 1 के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा 1/2, 2 2 1 2 2 2 4। क्लियर। तो इसका मतलब इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। क्लियर। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट अगर आप देखें भाई, अब वहां क्या होगा, इस वाले में गौर फरमाए तो यहां देखें माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा, और दोनों का डिनोमिनेटर में एक जगह लिख दूं तो माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0। इसी तरीके से यहां भी हो जाएगा 0, और वहां अगर आप गौर फरमाए तो भाई देखें माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर होगा माइनस के 1 के, उसके बाद है प्लस का 1, और डिनोमिनेटर में 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 डिवाइड बाय 4 क्या होगा 1/2। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/2, और यहां जाके हमारा काम हो गया स्टूडेंट कंप्लीट। अब हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एग्जैक्टली सेम है, जिसका मतलब ये हमने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया, और ये आप लोग वेरीफाई करके देख लीजिएगा, पक्का वेरीफाई हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब अगर आप गौर करें तो हमें यह बोला जा रहा है कि यहां पर हमें इन मैट्रिक्स जो हमें दिए जा रहे हैं उन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन कौन से मेथड से, बाय एडजॉइंट मेथड। जिस मेथड से मैं अभी तक आप लोगों को सवाल एडजॉइंट मालूम करवा रहा था, सही है, उसी मेथड को इस्तेमाल करके आपको एडजॉइंट मेथड को इस्तेमाल करके उन्हीं मैट्रिक्स वाले जो मैट्रिक्स दिए जा रहे हैं उनका इनवर्स फाइंड करना है। बस इतना सा काम है, और अभी तक मेरे कोई और मेथड अप्लाई करा ही नहीं है, यही मेथड से आप लोगों को इनवर्स में भी करवाया था। क्लियर। और यहां बोला आखिरी में कि इफ पॉसिबल, इसका मतलब ये है कि अब ये कंफर्म नहीं है क्या जो हमें मैट्रिक्स दिए जा रहे हैं, अब ये कंफर्म नहीं है कि जो हमारे को मैट्रिक्स दिए जा रहे हैं क्या उनका इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। और आपको पता है ना डिटर्मिनेंट इसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं कि डिटर्मिनेंट के जरिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मौजूद होगा कि नहीं। आपको पता है अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स मौजूद नहीं होता। अगर उस मैट्रिक्स का इनवर्स मौजूद होता है जो मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को काम ये करना है, हर स्टूडेंट्स को यही काम करना है कि सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया जाए उसको ए मान लें, ए मैट्रिक्स मान लें। उस ए मैट्रिक्स का सबसे पहले उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मालूम करें। चले भाई हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया, अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। बहुत आसान है, 2/2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 5 4 20 हो जाएगा, उसके बाद माइनस आएगा, आ गया माइनस, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ये क्या हो जाएगा 18, और 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2। अब अगर आप यहां देखें हमने इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया और हमें जो वैल्यू मिली वो 0 से बड़ी मिली। क्लियर है, 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो तो मिल गई। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स जो हमने ए माना उस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा मौजूद। अब हम दूसरी चीज क्या मालूम करेंगे, एडजॉइंट। अब इसी मैट्रिक्स ए का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट। क्लियर है, इंशाल्लाह बात क्लियर होगी। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं यार, भूल तो नहीं गए। एडजॉइंट फाइंड करना बिल्कुल आसान होता है 2/2 के मैट्रिक्स का। स्टूडेंट आपको बता चुका हूं, अभी निकलवाया भी था। तो क्या हो जाएगा, देखें भाई ये हमारा मैट्रिक्स ए है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों एलिमेंट्स को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। 4 को इधर ले आऊंगा और 5 को इधर ले आऊंगा, और इन दोनों एलिमेंट्स का साइन को चेंज कर दूंगा। तो प्लस का 6 तो हो जाएगा माइनस का 6, प्लस का 3 है तो हो जाएगा माइनस का 3। तो यहां जाके हमने इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब बारी है इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालने की, जो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। उसी मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करवा देंगे। तो एडजॉइंट है हमारे पास क्या आया, ये रहा, क्या है 4 माइनस का 6 माइनस का 3 और ये आ गया 5, और हम इसको डिवाइड करवा देंगे मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट से जो क्या है 2 आया है, अभी निकालवाया था, ये रहा 2।
तो इसे डिवाइड करवा देंगे। अब ये 2 है, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से डिवाइड करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 2 होगा। -6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, -3 होगा। -3 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, -3 डिवाइड बाय 2 ही रहेगा। 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहां जाके स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस मैट्रिक्स जो हमें गिवन किया गया था उसका इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। कंप्लीट हो गया काम। सुनो एक और बात सुन लीजिएगा कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मतलब इसका भी इनवर्स निकाल के दिखा रहा हूं। इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स मौजूद नहीं है, क्यों नहीं है वो भी बता दूंगा। और क्या जो चौथा वाला पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 7 का वो करवाऊंगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 और पार्ट 6 वो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल काम तो है ही नहीं। जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 करवाऊंगा, बहुत डिटेल में करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 6 और 7 में सॉरी पार्ट 5 और 6 में कोई मसला नहीं होगा। तो भाई देख लें, आप इस वाले मैट्रिक्स का भी देख लेंगे। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्या आ जाएगा, 7 6 42, फिर आएगा -3 9 27 और 42 में से माइनस करेंगे 27 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा, 16 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इंशाल्लाह आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी होगी। चले भाई, अब क्या करें। तो भाई कोई मुश्किल काम नहीं करना। सॉरी, यहां पर मेरे हिसाब से 15 आएगा। चले भाई, अब ये हमारे पास आप देखें तो ये वैल्यू भी 0 नहीं आई, इसका मतलब ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स मौजूद होगा। तो अब इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो भाई देखें, एडजॉइंट है हमारे पास, क्या आ जाएगा, 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना हलवा काम है। इन दोनों को चेंज कर देंगे, 6 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, और इन दोनों के साइन को चेंज कर देंगे तो ये -3 हो जाएगा, और ये प्लस का 9 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। यहां जाके हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट का मैट्रिक्स को लिखेंगे, क्या है, 6 माइनस का 3 माइनस का 9 और 7। उसके बाद को डिवाइड करवा देंगे मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट से, और वो क्या है, 15। तो अब इस 15 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से डिवाइड करवा दिया जाएगा। बस सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, 6 के डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। -3 के डिवाइड में भी क्या आएगा, 15। लेकिन सुने, -3 डिवाइड बाय 15 क्या होगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 over 5। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, -1 over 5। आगे देखें, माइनस का 9 को डिवाइड करवाऊंगा 15 से, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3/5। क्लियर। आगे देखें, 7 को डिवाइड करवाएंगे 15 से, तो 7 डिवाइड बाय 5 15 आ जाएगा। तो क्लियर है, यहां जाके हमने इस मैट्रिक्स जो हमें गिवन था इसका भी इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। तो ये भी मुश्किल खत्म हो गई। अब इस मैट्रिक्स मतलब इस क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3 का मैट्रिक्स का इनवर्स क्यों मौजूद नहीं है, तो वो आपको जवाब मिल जाएगा अगर आप इस मैट्रिक्स ए का मतलब इस मैट्रिक्स को आप ए मानेंगे और आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करिएगा। स्टूडेंट क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट। और आप जब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, जिस वजह से इस मैट्रिक्स का इनवर्स मौजूद नहीं है। तो याद रखिएगा, कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स मौजूद नहीं होता। इस बात को लिख लें। जिस वजह से आप निकालिएगा, मैं आपको सिखा चुका हूं ना मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, तो इस तरीके से निकालिएगा पहले और आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे एंड में क्या कि मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 0, दैट्स व्हाई इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स इन मैट्रिक्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सी बात है, आप ये लिख देंगे कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स ए जो हमने माना है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। बस यहां जाके काम कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रहा हूं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 5 और पार्ट 6 आप लोगों के लिए होमवर्क होगा और पार्ट 4 बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे।
सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, आप लोगों को पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मालूम करेंगे क्या इस मैट्रिक्स का इनवर्स मौजूद भी है। तो इसके लिए हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि ये एक ए मैट्रिक्स है। अब इस ए मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत आसान है स्टूडेंट। क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की पहली रो का पहला एलिमेंट 2 है, इसको लिखूंगा यहाँ पर, डिटर्मिनेंट लगाऊंगा सिंबल। अब क्या होगा, इसकी रो को कैंसिल करेंगे, इसके कॉलम को कैंसिल करेंगे, कौन बचेगा, 1 5 1 0, ये बच जाएगा। देख लें 1 5 1 0 बच गया। अब माइनस लगाएंगे, अब पहली रो का दूसरा एलिमेंट लेंगे, कौन है, 3, तो ये आ गया 3, वापस डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे भाई। अब ये एलिमेंट लिया तो इसकी रो को कैंसिल कर दें, इसके कॉलम को कैंसिल कर दें, कौन बचेगा, 3 5, ये आ गया 3 और ये आ गया 5 और -5 और 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे प्लस, अब पहली रो का तीसरा एलिमेंट कौन है, 4, अब ये आ गया रे 4, अब डिटर्मिनेंट लगाएंगे। अब इस एलिमेंट को लिया तो इसकी कॉलम, इसकी रो को काट देंगे और इसके कॉलम को काट देंगे, कौन बचेगा, 3 1 और -5 और ये आ गया 1। क्लियर, आसान सी बात थी। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रुक जाए एक सेकंड, हाँ, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब देखें 1 0 था, 0 हो जाएगा। उसके बाद आता है -5 1 था, ये आ जाएगा 5, उसके बाद माइनस का 3 आ गया, फिर ब्रैकेट 3 0 था 0, फिर आता है -5 मल्टीप्लाई बाय -5, देखिएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस का 25। क्लियर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 25। आगे देखते हैं, प्लस का 4, उसका ब्रैकेट लगाएंगे, 3 1 जा 3 -5 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 आएगा तो +5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस फॉर्म लेगा और ये -5 इधर आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। लिख दिया मैंने डायरेक्ट। चले भाई, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 5 क्या हो जाएगा 10, माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 75, उसके बाद प्लस 3 + 5 क्या हो जाएगा 8 और 8 4 क्या हो जाएगा 32। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 85 प्लस का 32, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 53। और यहां जाके हमारे पास स्टूडेंट आंसर तो नहीं आया, सॉरी, यहां जाके स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मालूम करा और वो 0 नहीं आया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका मतलब ये हुआ कि अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स मौजूद है। क्लियर, ये वैल्यू बहुत काम आएगी स्टूडेंट डिटर्मिनेंट की, याद रखिएगा माइनस का 53, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, ज्वाइंट ए मालूम करना पड़ता है और उसको डिवाइड करवाते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए के लिए आपको इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करना है और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना होता है। तो अब हम जा रहे हैं स्टूडेंट हर एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करने। सो यहां स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कोफैक्टर्स। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, कोफैक्टर मालूम करना मुश्किल नहीं है, करवा चुका हूं, एक अलग से वीडियो भी अवेलेबल है तो वो आप देख सकते हैं। वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूं तो देखेंगे तो अच्छा फायदा, वहां डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो भाई देखिए स्टूडेंट a11 मालूम कर लेते हैं। तो a11 कैसे मालूम करेंगे, बहुत आसान है, क्या लिखेंगे, माइनस का 1 उसकी पावर i + j, i कौन है 1, j कौन है 1, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनर, मतलब इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इसका मालूम कर रहे हैं तो इसकी रो को कैंसिल कर दें, इसके कॉलम को कैंसिल कर दें, तो कौन बचेगा 1 5 1 0। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, क्या आ जाएगा 1 5 1 0। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आप गौर करें तो -1 की पावर इवन, नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो 1 0 था 0, माइनस 5 1 था 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया माइनस का 5। क्लियर, तो एक कोफैक्टर अभी हमने निकाला। आगे बढ़ते हैं, अब यहां देखिएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा -1 उसकी पावर i + j, i कौन है 1, j कौन है 2, तो 2 + 1
ये हो जाएगा थ्री। अब माइनर निकाल लेते हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी रो को काट देंगे, इसके कॉलम को काट देंगे, कौन बचेगा थ्री, 5 माइनस का 5 और ये आ जाएगा 0। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चेक कर लेते हैं। -1 की पावर क्या है, ऑड, तो नेगेटिव साइन रहेगा। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, 3 0 का क्या होगा 0, फिर आएगा माइनस 5 5 25, ये आ जाएगा माइनस का 25। क्लियर, आसान सी बात थी, क्लियर हो गई होगी। अब माइनस आएगा, ब्रैकेट आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आपको पता ही आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 25। तो हमने अभी दूसरा कोफैक्टर निकाला। अब देखते हैं तीसरे वाले की बारी, तो क्या होगा -1 उसकी पावर i प्लस जे, i कौन है 1, j कौन है 3, तो 3 + 1 ये हो जाएगा 4। अब माइनर की बारी, तो भाई इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी रो को कैंसिल कर देंगे, इसके कॉलम को कैंसिल कर देंगे, कौन बचेगा 3 1 -5 और ये आ गया 1। चेक कर लेते हैं भाई, -1 की पावर इवन, नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो 3 1 जा 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई -5 क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 5, 3 + 5 क्या हो जाएगा 8। क्लियर है स्टूडेंट, इंशाल्लाह क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब मालूम करते हैं A21। तो A21 क्या होगा, बिल्कुल आसान सी बात है, -1 उसकी पावर i प्लस जे, तो 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 क्या होगा 3, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। उसके बाद माइनर निकालेंगे, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसकी रो को काट दे, इसके कॉलम को काट दे, तो कौन बचेगा 3 4 1 0, तो ये आएगा 3 4 1 0। तो बस आपको पता है कि -1 की पावर ऑड है, नेगेटिव साइन रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे, 3 0 का 0 हो जाएगा, फिर आएगा माइनस 4 1 जा 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 4। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। चलें आगे बढ़ते हैं। अब बारी है A22 की, तो निकाल लेते हैं। -1 की पावर कौन होगा 2 + 2 क्या होगा 4, माइनर निकालेंगे, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसकी रो को काट दे, इसके कॉलम को काट दे, तो कौन बचेगा 2 4 -5 और ये आ गया 0। आगे बढ़ते हैं, -1 की पावर इवन, नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो 2 0 जा 0 हो जाएगा, माइनस 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा माइनस का 20। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 20। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आगे बढ़ते हैं, अब बारी है A23 की, तो निकाल लेते हैं। -1 की पावर i प्लस जे, i कौन है 2, j कौन है 3, तो 3 + 2 हो जाएगा 5। अब बात कर रहे हैं इस एलिमेंट की, तो इसकी रो को काट दे, इसके कॉलम को काट दे, कौन बचेगा 2 3 -5 और ये आ जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, -1 की पावर ऑड, तो नेगेटिव साइन रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट 2 1 जा ये हो जाएगा 2, माइनस 3 5 जा 15, माइनस का 15 होगा तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, 15 और 2 17, तो ये आ जाएगा -17। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब मालूम करेंगे A31, तो ये आ जाएगा A31 क्या -1 की पावर i प्लस जे, 3 + 1 क्या होगा 4, ये आ गया 4 इंटू, अब इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसकी रो को काट दे, इसके कॉलम को काट दे, कौन बचेगा 3 4 1 5। आपको पता है कि -1 की पावर इवन है, नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो 3 5 जा 15 माइनस 4 1 जा 4, तो 15 - 4 इज इक्वल टू 11। अब बात करते हैं A32 की, तो -1 की पावर 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। अब बात कर रहे हैं इस एलिमेंट की, तो इसकी रो को काट दे, इसके कॉलम को काट दे, तो कौन बचेगा 2 4 3 और ये आ जाएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन रहेगा, फिर आएगा ब्रैकेट, 2 5 का क्या होगा 10, फिर आएगा माइनस 4 3 का होगा 12, तो 10 - 12 होता है माइनस का 2 और माइनस का 2 है तो ये वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस का 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो A33 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, A33 आ जाएगा -1 की पावर i प्लस जे, i कौन है 3, j कौन है 3, तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगी -1 की पावर 6। उसके बाद इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसकी रो को काट दे, इसके कॉलम को काट दे, कौन बचेगा 2 3 3 1, ये आ जाएगा 2 3 3 और ये आ जाएगा 1।
क्लियर। अब -1 की पावर इवन, तो इस वजह से नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 1 2 माइनस 3 3 9, तो 2 - 9 इज इक्वल टू माइनस का 7। यहां जाके स्टूडेंट हमने सारे कोफैक्टर्स को मालूम कर लिया, तो हम यहां लिखेंगे हैंस कॉमा एडजॉइंट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही वाली बात, a11 सबकी वैल्यू जो हमारे भाइयों को पुट कर देंगे, तो क्या है -5, उसके बाद क्या आई थी माइनस का 25, उसके बाद क्या आई थी 8, उसके बाद क्या आई थी 4, उसके बाद आई थी 20, उसके बाद आई माइनस का 17 और आ गया 11, उसके बाद है 2 और उसके बाद है माइनस का 7। स्टूडेंट एक गलती इसके अंदर, एक गलती हमारी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा कैलकुलेशन है इसके अंदर, सिर्फ एक छोटी सी गलती हमारे पूरे आंसर को खराब कर सकती है। तो अभी तो हमने एडजॉइंट ए को मालूम कर नहीं किया है, क्योंकि अभी इसका ट्रांसपोज लेना बाकी है। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, देख लेते हैं। पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ऐसे है ना रो, तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 आ गया, माइनस का 25 और ये आ गया 8। दूसरी रो है, इसको भी यूं कर दे, कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो ये 4 20 माइनस का 17। ये तीसरी रो है, इसे भी कॉलम में कन्वर्ट कर दें, हो जाएगा 11 2 माइनस का 7। यहां जाके स्टूडेंट हमने अभी सिर्फ इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर लिया, डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। तो बस हम इस एडजॉइंट को इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करवाएंगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। तो करते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स अब मैंने क्या किया, ए इनवर्स फाइंड करने का वक्त आ गया था, तो ए इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो हमने निकाला अभी ए मैट्रिक्स का, और उसको डिवाइड करवाएंगे उसी ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से जो अभी हमने निकाला था माइनस का 53। ये आ गया एडजॉइंट और ये आ गया उसका डिटरमिनेंट। तो भाई देखिए यहां हमारे पास क्या है, माइनस का 53 है, डिवाइड में है, तो ये अब क्या होगा, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, आ गया। यहां देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5/53 बचेगा, यहां प्लस या माइनस ऊपर लिख दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4/53, यहां भी माइनस को ऊपर लिख देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं, है माइनस का 11/53। और अगर आप यहां देखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 25/53। यहां भी माइनस को ऊपर लिख देंगे तो माइनस 20/53, यहां भी माइनस को ऊपर लिख देंगे तो माइनस का 2/53, यहां भी माइनस ऊपर लिख देंगे तो माइनस का 8/53, यहां भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 17/53, यहां भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 17/53 है ये, और ये 7/53 है। तो यहां जाके स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड कर लिया, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर स्टूडेंट्स और आप इजीली अब क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 5 और पार्ट 6 को कर लेंगे इंशाल्लाह, मुझे पता है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इंशाल्लाह कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। और स्टूडेंट आप सबसे दरखास्त है स्टूडेंट के वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप नहीं किया करें स्टूडेंट्स, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में हिट करके ऑल पे जरूर करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।